हरियाणा बीजेपी में अंदरूनी घमासान को शांत करने की बड़ी कोशिश चल रही है। मंच बना आरती राव का घर, जहां डिनर की टेबल पर परोसी गई सियासी मिठास और कोशिश की गई कि गुटबाजी के जहर को निगला जाए। जी हां, 13 जुलाई की रात चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी और उनकी धर्मपत्नी अपने साथ जहां स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के घर पहुंचे, जहां पहले से ही मौजूद थे कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा और उनकी धर्मपत्नी। यह वही आरती राव है जो बीते महीने रेवाड़ी रैली में सरेआम मुख्यमंत्री सैनी से भिड़ गई थी, और वही अरविंद शर्मा हैं जो उस मंच पर मौन दर्शक बने खड़े रहे थे। लेकिन अब डिनर डिप्लोमेसी के जरिए बीजेपी हाईकमान ने तस्वीर बदलने की कोशिश की है। गुटों के बीच संवाद का पुल बनाने की रणनीति चल रही है। सियासी पंडितों का मानना है कि यह सिर्फ खाना नहीं, यह डैमेज कंट्रोल की एक सदी हुई स्क्रिप्ट थी, क्योंकि इसी दिन सीएम सैनी की मौजूदगी में राव इंद्रजीत का तीखा इंटरव्यू भी रिलीज हुआ था, जिसमें उन्होंने सीधे शब्दों में कहा था कि मुख्यमंत्री कार्यालय पर पुराने बाबू अभी भी हावी हैं, मुझे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। यानी एक तरफ दोस्ती की तस्वीर तो दूसरी तरफ तलख तेवरों की आवाज़ सुनाई देती है। यही है राजनीति का असली संतुलन। इस मुलाकात को लेकर बीजेपी सीएम ऑफिस या आरती राव की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं सामने आया। आपको बता दें कि एक चेहरा जरूर गायब रहा, वो था अनिल विज, जिसे गब्बर के नाम से जानते हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर बुलाया होता तो जरूर आता। अब सवाल उठता है, क्या उन्हें बुलाया ही नहीं गया या वो खुद दूरी बनाए हुए हैं? राजनीति के जानकार याद दिलाते हैं कि 2015 में जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने थे, तब भी राव इंद्रजीत ने डिनर की डिप्लोमेसी से पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन दिखाया था। हरियाणा की सियासत बदलते समीकरणों से गुजर रही भारतीय जनता पार्टी तो इस मेल मिलाप को सिर्फ एक डिनर नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति का सियासी भोज माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ संकेत मिलते हैं कि बीजेपी हाईकमान नहीं चाहता कि अंदरूनी कलह विधानसभा चुनाव और उससे बाहर कहीं दिखाई दे, क्योंकि इसलिए एक एक चेहरे, एक एक टेबल की सजावट और एक एक बाइट, सब कुछ जहां सामंजस्य का संदेश यहां से देने की कोशिश की जा रही है। डिनर की थाली में भले ही स्वादिष्ट पकवान हो, लेकिन हरियाणा की राजनीति में असली स्वाद अब आएगा जब नतीजे साफ होंगे।